गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 जो पहले बना रहे थे उसी का पार्ट 4। ये अंतिम भाग बनेगा। ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा ही था, इसीलिए इस तरह से इसका लंबा चला। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक, प्रश्न संख्या 6 तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग आज शुरू करेंगे क्वेश्चन 7। देखिए 7 क्या करें, दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्याएं हैं और उनका जो वर्ग है स्क्वायर, उसका अंतर यानी दोनों को घटाएंगे तो 180 आएगा। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या जो है उसका देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब ऐसे द्विघात समीकरण है, लेकिन हम लोग दो वेरिएबल मानते हैं और आगे चल के देखिए ये सब आ जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग हुआ बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 गुना x। ये हमारा एक समीकरण हुआ, इसको ध्यान रखना है। दूसरा बात कर रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्ग का अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या है तो इसका अनुसार और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्ग का अंतर हो गया। और ये बराबर कितना है, 180। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी समीकरण में वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई से। देखिए वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 से प्रतिस्थापित, मतलब सब्स्टिट्यूट करने पर, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 8x बराबर 180। इसको भी इधर ही कर लेते हैं, माइनस 180 बराबर 0। चलिए अब अपना समीकरण आ गया। अब इससे क्या होगा, हमारा ये प्राप्त हो गया। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तो दोनों संख्याएं जो ये बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात किए, इसका मान निकालना है। चलिए सिंपली इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये 8 है और इसको हम लोग को 180 यहाँ पर हम सिखाए हुए हैं। 180 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। ये इसका पूरा हुआ। अब इसको इस तरह से करना है कि बीच में मतलब 8 आ जाए जोड़ने घटाने पर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए 3 तिया 9 दूनी 18, एक जगह लीजिए और एक जगह ये रखिए, 5 दूनी 10। 10 और 18 को हम लोग मैनेज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 18x, बड़े वाले को ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 10x माइनस 180 बराबर 0। अब तो बस हम लोग इस तरह से बहुत सारा किए हैं। दो पद का हम लोग एक जगह अलग अलग गुणनखंड करेंगे। x ले लीजिए तो x माइनस 18 प्लस 10 ले लीजिए तो फिर x माइनस 18 बराबर 0। अब x माइनस 18 कॉमन तो x प्लस 10 बराबर 0। अब यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18, और या x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10। अब ये माइनस 10 जो है, ये संख्या जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, माइनस 10 को हम लोग नहीं मानते, इसको इग्नोर कर देते हैं। चूँकि यहाँ पर ये बड़ा बता रहा था कि दो संख्याओं के बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो हम लोग इसको इसमें से माइनस को, इसको हम लोग नहीं मान करेंगे। हम लोगों के लिए काम के बाद ये हुआ, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या था x, छोटी संख्या y, और y बराबर क्या यहाँ आ रहा था
देखिए इसे निकाल लीजिए। 18 देखिए 8x, तो 8 गुना 18 y का और रूट कर लीजिए, तो ये हो गया 144 का रूट, तो ये हो गया 12। तो एक संख्या यानी x बराबर 18, y बराबर 12, बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। ये हमारा हल हो गया क्वेश्चन 8। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान देना है, रेलगाड़ी है, उसका चाल समान रह रहा है, चाल जनरली समान ही रहता है, और 360 किलोमीटर दूरी यानी दूरी हो गया। यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता रेलगाड़ी की चाल निकालने। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। और इसके बाद ये दूरी है, जो तय की गई दूरी है, उसका मान है 360 किलोमीटर, और समय हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये बहुत ही काम का एक सूत्र है, इसका उपयोग बार बार होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 सिचुएशन बन रहा है। पहले कह रहा है कि ये चल रही है, तो उस स्थिति में देखिए सामान्य अवस्था में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल यानी 360 बटा x, ये x हो गया। उसके बाद विशेष परिस्थिति में कह रहा है कि यदि बाद में यदि 5 किलोमीटर अधिक होता, चाल 5 किलोमीटर अधिक रहने पर लगा समय, ये बराबर हो जाएगा 360, दूरी तो वही रहेगा, और जो चाल था वो क्या हो गया, 5 किलोमीटर अधिक हो गया, ये हो गया। तो इस सिचुएशन में याद रहा है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम लगता है, यानी इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख लें, प्रश्नानुसार देखिए 360 बटा x, ये हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, 360 बटा x प्लस 5, ये बराबर 1 घंटा अंतर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए x और x प्लस, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, x प्लस 5, ऊपर क्या होगा, इससे इसका गुना 360 और x प्लस 5, अब माइनस 360 इधर से गुना कीजिए 360x, और ये बराबर 1। इसका मतलब 360x प्लस 1800, 360 गुना 5 1800 माइनस 360x बट्टा x स्क्वायर प्लस 5x, ये बराबर 1। अब ध्यान से देखिए, ये और ये बराबर है, कट गया, तो क्या बचिए, इसको अब इससे गुना कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर इसका इससे गुना कर दीजिए 1800, इसीलिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब देखिए हमारा यही समीकरण आ गया, इसी को आप हल कर देना है। फिर हम लोग जानते हैं 1800 को करते चलिए, 2 900, 2 450, 2 225, 3 तो 321, 3 5 15, फिर 3 कर लीजिए तो 25, अब 5 से कीजिए तो 5। ये इसका गुणनखंड या फैक्टराइजेशन हो गया। और इसको तोड़ने के लिए अब हमें क्या करना है, 1800 पूरा करने लिया और अंतर 5 रहे। देखिए 3 3 9 5 45, अब 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 45 और 40 में अलग कर लीजिए, हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0।
फिर वही कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 ले लीजिए कॉमन, तो एक्स माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 4 से इसको काटिए, देखिए फिर 45 आ गया, लेकिन इस माइनस के चलते ये चिन्ह बदल गया, बराबर 0। अब x प्लस 45 कॉमन ले ले, तो x माइनस 40 बराबर 0। यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45। अब ये देखिए चाल है, x हमने माना चाल, और चाल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक चाल संभव नहीं, इसलिए हम लोग इस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो दूसरा ले लीजिए पुनः, अब इसमें x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, तो अब ये वैलिड हो जाएगा। तो हमने क्या माना था x को, रेलगाड़ी की चाल, इसीलिए रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका हल हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें क्या था, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है, यानी बड़ा व्यास वाला जो नल है, मोटा वाला नल जो है, वो 10 घंटा कम में भर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटा हो गया, और इसी बेस में ये लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, y घंटा। x और y घंटा निकल गया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे, इसको y क्यों मानिएगा। देखिए, बड़े व्यास वाले नल को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगता है, तो यानी इसका मान x प्लस 10 हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये x है, इसका मान रखिए x प्लस 10 घंटा, ये मान हो गया। अब देखिए ये इतना देर में भर देता है, बड़ा व्यास वाला को इतना समय लगता है, छोटा व्यास वाले को 10 घंटा ज़्यादा लगता है। तो हम लोग इसमें निकालते हैं एक काम, बड़े व्यास वाले नल के द्वारा 1 घंटा में भरा गया हौज का भाग बराबर 1/x, और छोटे व्यास वाले नल के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x प्लस 10 भाग, ये निकल गया। साथ ही एक चीज और दिया हुआ है कि दोनों मिलकर दोनों के द्वारा साथ साथ 1 घंटे में भरा गया कितना, ये दिया हुआ है इसमें 1/9/3/8, यानी 1/75/8, यानी हो जाएगा 8/75 भाग, ये निकल गया। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार इसको क्या था हमारा, इसमें जो लग रहा है प्रश्न के द्वारा, इसमें हम दोनों को जब जोड़ देंगे x नहीं, ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1/x जोड़ 1/x प्लस 10
बराबर 8/75। हम सिंपल हो गया, एलसीएम कर दीजिए। x प्लस 10, तो ऊपर हो गया x प्लस 10 और प्लस x बराबर 8/75। तो अब इसको हम लोग एक बार ऊपर करते हैं गुना, तो x जोड़ x 2x प्लस ऊपर में 10 हो गया बट्टा नीचे हो गया x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 10x, ये बराबर हो गया 8/75। अब क्या करना है, इससे इसको गुना करना है। चलिए 8x स्क्वायर प्लस इससे गुना कीजिए 10 8 80x बराबर इसको इससे गुना कीजिए 75 दूनी 150x प्लस 750। अब हम लोग क्या करना है, 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 80x माइनस इसको इधर ले 150x माइनस 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर माइनस इस देखिए माइनस बड़ा ये है तो ये हो गया 70x माइनस 750 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन है सब में, बटा 2 कर दीजिए, सब में 2 अपना मन से, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ये हम लोग शॉर्ट करने के लिए करते हैं। ये देखिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इससे काटिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 35x और इससे भी कट जाएगा माइनस 375 बराबर, ये तो कट ही जाएगा 0। अब इसका हल करना, अब हम लोग को करना क्या है, इतना गुना इतना का समीकरण निकालना है। और फिर से वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको इससे गुना कर देंगे 375 गुना 4, इसको गुणनखंड कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 375 गुना 2 हो जाएगा, इसका कट दिए, फिर 2 से किए तो 375 हो गया, 7 5 12 3 15, 3 से कर दीजिए तो 1 2 5, 5 से कीजिए 25, फिर 5 से कर दीजिए 5, ये इसका होगा। अब इसको इस कलर इस तरह से सजाना है कि हमको बीच में 35 मिले। देखिए 2 दूनी 4 दिया, 12 पंचे 60, ठीक है, यहाँ तक एक साथ रखिए और 5 बचे 25 को एक साथ, 60 और 25 से हमारा ये मिल जाएगा। देखिए तो 4x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0, ये ठीक है। अब हम लोग यहाँ कॉमन ले लें, 4x कॉमन, तो अब यहाँ बचा x माइनस 15 प्लस 25 है ना, हो जाएगा 25 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 से 25 से कम 25 12 25 फिर 15 बच गया, यानी x माइनस 15 और x प्लस x नहीं 4x प्लस 25 बराबर 0, ये हमारा हल निकला। अब इससे 2 मान हमें प्राप्त होंगे। देखिए यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15 एक मान हुआ, और पुनः 4x प्लस 25 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर माइनस 25 बटा 4, ये ऋणात्मक हो गया। और x हमने क्या माना था, x था समय, और समय कभी ऋणात्मक, समय का मान ऋणात्मक नहीं होता, तो इसलिए हमारा समय क्या लग जाएगा, x का लगा समय जो होगा वो बड़े व्यास द्वारा x बराबर 15, इसीलिए बड़े व्यास
वाले नल द्वारा लगा समय बराबर x बराबर 15 घंटा। एक आंसर हो गया। और फिर दूसरा क्या था, तो दूसरा इसमें हमारे सवाल में पूछ रहा है, देखिए, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय, छोटा का निकाल दीजिए। छोटे व्यास वाले नल द्वारा लगा समय बराबर y है था, यहाँ पर हमने कितना माना था, नहीं x + 10 माना था। x + 10 बराबर 15 जोड़ 10 बराबर 25 घंटा। ये हमारा हल होगा। तो इस प्रकार यह सवाल भी आसानी से हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है, मैसूर और मंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी सवारी गाड़ी जो होता है पैसेंजर ट्रेन, उसमें जितना समय लगता है उससे 1 घंटा कम में एक्सप्रेस गाड़ी पहुंच जाती है। स्वाभाविक चाल उसकी तेज होती है। तो अब इस सिचुएशन में ये बीच में कह रहा है कि मध्य के स्टेशन में ठहरने का समय ध्यान, मतलब ये सब हिसाब की भाषा है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, अच्छा, तो दोनों का चाल, चलिए सबसे पहले ठीक है, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि इससे 11 किलोमीटर अधिक है, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। और दोनों के बीच की तय की गई दूरी बराबर कितना है, 132 किलोमीटर। अब हम लोग फिर से यहाँ उसी फार्मूला का यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसका उपयोग बार बार होता है, इसको याद रखेंगे। तो अब देखिए, सवारी गाड़ी के द्वारा लगा समय, मान लेते हैं t1, ये क्या हो जाएगा 132 बटा x, और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय t2, ये बराबर मान लेते हैं 132 और बटा इसका क्या होता था x बटा x + 11, यानी 132 बटा ये और 132 बटा ये दो हमारा समय निकला। और प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो समय लगता है उससे ये 1 घंटा कम में पहुंचाता था। इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 132 बटा x माइनस 132 बटा x + 11 बराबर 1, ये घंटा हुआ। तो अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, x और x + 11, ऊपर इससे इसको गुना कीजिए तो 132 x + 11 और माइनस 132 x, इससे इसको गुना करके, और ये बराबर 1। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो मान होगा इसके बराबर हो जाएगा। एक बार और हल कर लीजिए, 132x + 132 गुना 11, तो देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 35, 11 का 11 3 14, 1452 माइनस 132x बट्टा x² + 11x बराबर 1/1। ये 132 से 132 कट गया, यानी इतना बराबर इतना, x² + 11x बराबर 1452, इसलिए x² + 11x
माइनस 1452। अब यहाँ पर 1452 को हम लोग करना है 2 से। देखिए 7 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छः 12, 3 से 3, अब तो 11 से 11, यही निकला। अब देखिए ठीक है, एक ही ले लीजिए 11 तिया 33 और एक को इस 11 के साथ 11 चक 44, 44 33 से 11 निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स और माइनस 1452 बराबर 0। ये दोनों में से x ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस 44 माइनस या 33 ले लीजिए तो x, और 33 गुना 44 ही होता है, तो प्लस 44 बराबर 0। फिर अब x प्लस 44 x माइनस 33 बराबर 0। यहाँ पर अब x का मान जो होगा प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 44 यदि, और पुनः x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33। अब ये चाल जो है, ये चाल तो ऋणात्मक होगी नहीं, चाल ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो हमारा आंसर ये हो गया। इसीलिए सवारी गाड़ी की चाल जब भी लिखेंगे तो औसत चाल ही होता है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों ने माना था यहाँ, और x का मान क्या निकला, बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी की चाल तो क्या है, x प्लस 11 बराबर 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हल हो गया, आंसर खत्म हो गया। तो इस प्रकार हमारा 10 नंबर प्रश्न भी बन गया। अब लास्ट है 11 नंबर, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, तो 2 वर्ग मान लीजिए। एक ये वर्ग हुआ, एक थोड़ा छोटा वर्ग मान लीजिए। ये बड़ा वर्ग, ये छोटा वर्ग। वर्गों का क्षेत्रफल का योग, इसका और इसका योग जो है ना वो इतना है, और यदि इनके परिमापों का अंतर, ठीक है, 24 है, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग मान लेते हैं वर्ग की भुजा x है, माना वरे वर्ग की भुजा बराबर x किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर x मीटर है, एक भुजा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, मैंने x स्क्वायर, ये x है और इसका y है, तो इसका x का क्षेत्रफल x स्क्वायर और इसका परिमाप 4 गुना भुजा 4x। उसी तरह से छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, तो क्षेत्रफल हो गया y स्क्वायर और परिमाप हो गया 4y। यही तो हिसाब था। अब कर रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल कितना है, तो ये है 468 मीटर स्क्वायर, और इसका जो परिमाप का अंतर है यह है, देखिए प्रश्नानुसार हमें 2 चीज दिया हुआ है। पहला परिमाप का अंतर 4x माइनस 4y, परिमाप का अंतर क्या है 24। सब में अगर 4 से हम डिवाइड कर दें शॉर्ट करने के लिए, तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी 6 से कट गया, यानी x माइनस वाई बराबर 6। इसे हम निकाल लेते हैं x बराबर 6 प्लस वाई। तो एक बात हो गई, और
एक तो ये हो गया परिमाप का अंतर और दूसरा है क्षेत्रफलों का योग, वर्ग के दोनों क्षेत्रफलों का योग। क्षेत्रफलों का योगफल ये दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग ये क्या था, परिमापों का अंतर, तो उसको निकाले थे। ये जो है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ से x के बदले हम लोग यहाँ मान दे देंगे, इसको रखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी 6 प्लस वाई ना, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी इधर ले लेते हैं, माइनस 468 बराबर 0। थोड़ा हल कर दीजिए, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई और ये प्लस इसका ई वाई स्क्वायर माइनस 468 बराबर 0। चलिए वाई जोड़ वाई 2y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस ये हो गया 36 अब माइनस 468 बराबर 0। फाइनली हमारा आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस, नहीं बराबर माइनस है ना, तभी माइनस 432 घटाइए तो बराबर 0। थोड़ा और छोटा कर लीजिए, सब में 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 कट गया तो y स्क्वायर, इससे भी कट गया तो क्या हो जाएगा प्लस 6y और माइनस इससे भी इसको काट दीजिए तो 216, ये बराबर 0। अब 216 को हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 से हो गया तो 108, फिर 2 से कर दीजिए तो 54, फिर 2 से कर दीजिए 27, 3 से कर दीजिए 9, फिर 3 से कर दीजिए, तो ये हो गया 3। तो अब इसको हम लोग फिर किस तरह से तोड़ेंगे, लाना है 6, 3 तिया 9 दूनी 18 और 3 और ये 4 तिया 12, 18 और 12 से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो फिर y और यहाँ माइनस में बराबर हो जाएगा, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस 12 से इसमें भागा दीजिए तो 18 आ जाएगा बराबर 0। y प्लस 18 कॉमन हो गया तो y माइनस 12, तो ये मान आ गया। अब इसमें हम लोग यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18। अब बताइए ये क्षेत्रफल भी जो भुजा होती है, बड़े बड़े की भुजा है y, छोटे बड़े की भुजा है, ये कभी भी मतलब माइनस निगेटिव नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे, भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यह मान नहीं होगा। तो दूसरा देखिए पुनः y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12। अब ये मान हमारा फाइनल हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए छोटे वर्ग की भुजा बराबर y बराबर 12 और इसमें क्या दिया, मीटर दिया हुआ है, और बड़े वर्ग की भुजा बराबर, बड़े वर्ग की भुजा x है, इसका मान हमको रखना होगा। यहाँ पर हमने निकाला था, देखिए x बराबर x और ये बराबर क्या था 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई,
बराबर 6 + 12, ये बराबर हो गया 18 मीटर। यही आंसर हो गया, यानी x बराबर 18 और y बराबर 12। ये हमारा हल हुआ। और इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से बनाते रहिए, स्टडी करते रहिए, लाइक भी कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।